हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूं रोहा नदीम। आज के एपिसोड में वी विल टेक अ लुक ऑफ कोर्स एट पाकिस्तान's early premature puzzling elimination from the ICC Men's T20 World Cup 2024. A lot of questions need to be answered even going into the tournament. बड़े सवाल थे, लेकिन अब टूर्नामेंट के बाद आई थिंक बहुत ज्यादा इमोशंस भी हैं बहुत सारे फैंस के दिलों में, माइंड्स में। उन सब के बारे में बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द सुपर 8 teams as well. I've got with me Mazhar Arshad. As always, Mazhar, thank you so much for taking the time. Let's start with this early exit. बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे, हम बहुत डेप्थ में भी बात कर सकते हैं, दो दो दिन भी इस पे लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि एन एरे ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीड टू बी क्लेम्ड। लेकिन आपके नजर में अगर हम पहला मैच यूएसए वाला देखें, बहुत मतलब सुपर ओवर तक मैच पहुंचा, स्टिल वी वर अनएबल टू ए बैट रिस्पॉन्सिबली, एंड देन ऑफ कोर्स सुपर ओवर में वो प्रेशर था या कुछ गलत डिसीजंस थे, वो मैच भी हम हारे। फिर इंडिया के अगेंस्ट the pressure once again coming into play, that was a very easy to win match for us. Once again the batters let us down, and now we are thanks to the rain we are now out of the equation. At like in all ways there is no mathematical way for us to still be here. But what are your thoughts? और आप इसके इस छोटी सी जर्नी जो हमारी रही है अभी तक वर्ल्ड कप में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, छोटी सी जर्नी है लेकिन कहने को बहुत कुछ है। आई थिंक के जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, पहले भी इस तरह के अपसेट्स हुए हैं, बट आई थिंक के पाकिस्तान ने हिस्ट्री में जितने भी वर्ल्ड कप्स खेले हैं, ओडीआई हो या टी20 हो, मे बी दैट वाज द वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस। आई नो कि थोड़ी सी रिसेंसी बायस भी होगी, लेकिन अगर मैं उस चीज को रिमूव भी कर दूं, बट स्टिल इतने टिमिड वे में जाके, मतलब कि आप ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप दूसरों को अलाउ कर रहे हैं कि आपको आगे डोमिनेट करें और आपको हराएं, यानी कि एक विनिंग माइंडसेट जो है ना वो मिसिंग था। 2007 में ठीक है पाकिस्तान एक आयरलैंड से मैच हार गया था, बट वो एक मैच था, ग्रुप्स इस तरह के थे, एक जरा काफी मुश्किल फॉर्मेट था, पाकिस्तान मिस कर गया। देन 2003 का वर्ल्ड कप भी कोई इतना अच्छा नहीं था। बट ये जो है कि एक ऐसी टीम जो कि पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है, और मतलब कि आप उनके अगेंस्ट जो है 160 से ज्यादा नहीं कर रहे, आपके बॉलर्स जो है वो आखिरी ओवर में 15 रन नहीं जो है उसको डिफेंड कर सकते। देन इंडिया वाला मैच, सारी चीजें आपके फेवर में, टॉस आप जीत गए, इजी कंडीशंस आपको मिली, मैच आपके कंट्रोल में है। अगर यहां से भी नहीं जीतेंगे तो फिर आई थिंक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस टीम के ऊपर। और काफी देर से नजर आ रहा था जो आप इतनी लो की टीम्स के साथ खेल रहे थे पिछले 2-3 सालों में, और उनको भी नहीं हरा पा रहे थे। तो फिर वर्ल्ड कप में वही चीज जो है वो दोबारा सामने आ गई। आई थिंक के बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चन मार्क्स हैं इस टीम के ऊपर, इनके माइंडसेट के ऊपर, विनिंग एबिलिटी के ऊपर। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान भूल गया है कि मैचेस कैसे जीतते हैं। टीम भी भूल गई है, और आई थिंक जो पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी और पावर में है टीम के बियॉन्ड भी, क्योंकि अब ये भी अनफेयर है कि हम हर मैच के बाद सिर्फ प्लेयर्स को जिम्मेदार ठहराएं। ठीक है, उनसे वो गेम नहीं जीते गए जो कि बहुत आसान थे, बट ये जो एक पूरा साइकिल है जिसमें हम लोगों को सैक कर देते हैं, लोगों को हटा के, धमकियां दे के, ब्लेम्स थ्रो करके, बलि का बकरा बना के, ये पूरा जो एक टॉक्सिक सा लूप है ना मजर, इससे भी वी नीड टू स्नैप आउट ऑफ इट। और हमने वर्ल्ड कप्स को एक सीरियस वे में अप्रोच करना ही छोड़ दिया है। हम बस दुआएं कर रहे होते हैं लोगों के लिए, कुदरत के ऊपर, दूसरी टीम्स के ऊपर, ये हो जाए वो हो जाए। आई थिंक अब इट्स टाइम कि ये साइकिल, ये जो विशियस साइकिल है, ये ब्रेक हो। 2022 के वर्ल्ड कप के बाद से मजर पाकिस्तान ने कोई बहुत ज्यादा उम्दा रिकॉर्ड नहीं रखा T20 आईज में। हम जिम्बाब्वे से भी हारे हैं, हम आयरलैंड से एक मैच हारे हैं, हम न्यूजीलैंड की सी टीम से जो है वो हारे भी हैं, फिर उन्होंने हमें एक आधा मैच हम खाली वहां पे जीते हैं अपनी कंडीशंस में। what do you think will happen next for Pakistan now when you hear words like major surgery, we need to do this, we need to do that? What is next for Pakistan cricket? Because so far it doesn't look like we are playing up to our own standards. रोहा, अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन पूछें तो आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि अंटिल नवंबर कोई 5-6 महीने पाकिस्तान की कोई वाइट बॉल क्रिकेट नहीं है। आपने 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, अगस्त में है 2 बांग्लादेश के साथ, 3 इंग्लैंड के साथ अक्टूबर में।
तो 5-6 महीने में लोग भूल जाएंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी वैसे ही जो है यहाँ पे सबकी है। तो मुझे तो कोई जो है ना ऑनेस्टली कोई ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि देखें, आप जब हारते हैं तो सबसे पहले क्या आप सोचते हैं कि आपने अपनी लीडरशिप को चेंज करना है। पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में कोई ऐसा प्लेयर ग्रूम ही नहीं किया जो कि आपको फ्यूचर में जो है वो कैप्टनसी मटेरियल साबित हो सके। मैं अभी कुछ नंबर्स देख रहा था रोहा। आई मीन पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने जितनी भी वाइट बॉल क्रिकेट खेली है, वनडेज एंड T20 इंटरनेशनल्स, बाबर आजम ने 127 मैचेस में जो है पाकिस्तान की कप्तानी की है। मैं अभी टेस्ट मैचेस काउंट नहीं कर रहा। उन 127 मैचेस में एक भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें कि पाकिस्तान ने ये सोचा हो कि बाबर आजम को बाहर बैठाते हैं या रेस्ट करवाते हैं ड्यूरिंग द सीरीज, और आज हम किसी और कैप्टन को ट्राई करते हैं। शादाब ने 6 मैचेस में कप्तानी की है, बट दैट इज व्हेन बाबर वाज इंजर्ड, या वो टीम में ही नहीं सिलेक्ट हुए थे। मैं बाबर आजम के ऊपर कह रहा हूँ कि वो ड्रेसिंग रूम में हो और उन्होंने ये सोचा हो कि यार ठीक है, आज हम सीरीज जीत गए हैं या हम हार गए हैं, तो लेट्स गिव अ चांस टू समबडी एल्स। 127 मैचेस, 5 साल, और एक भी ऐसा दिन आप जब ऐसा ना सोचेंगे हमने आगे जो है वो प्लेयर्स को ग्रूम करना है, तो फिर ये जो एक लीडरशिप का वैक्यूम है आज आपको इस वजह से नजर आ रहा है कि अगर ये बहुत इजी है कहना कि बाबर आजम को हटा दिया जाए, बट बाबर आजम को हटा के आपने किसको लेकर आना है? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। शाहीन को आपने ट्राई किया, आपने अभी उनको रिमूव किया है। शादाब आउट ऑफ फॉर्म है। हाँ, अगर आपने शादाब को ग्रूम किया होता, कोई ज्यादा उनको मैचेस खिलाए होते, जिस तरह इंडिया है, उन्होंने पिछले 4-5 सालों में कोई 7-8 कैप्टन जो है वो ट्राई किए हैं। तो वो वाला जो वैक्यूम है ना, वो मुझे इजीली फील होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जो लीडरशिप का वैक्यूम है। आपको लगता है कि कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा प्लेयर्स में से, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ क्या होना है? एक सिक्योर जॉब तो है नहीं, एवरीबडी इज एट योर थ्रोट ऑल द टाइम। रोहा, ये भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है। मतलब कि आप अभी सोच लेंगे, अगर आप बाबर आजम को हटाते हैं तो क्या आपके पास नाम है? रिजवान। बट रिजवान के तो अपना जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट को ऐसे ही खेलना है जिस तरह पिछले 3-4 साल से खेल रहे हैं? देन शादाब है, उनकी बॉलिंग से वो आउट ऑफ फॉर्म है, बैटिंग में चले थोड़े बहुत वो रन कर रहे हैं। शाहीन को आपने अभी अभी जो है वो रिमूव किया है, तो आपके पास कोई नाम ही नहीं है। तो आई थिंक जो मैंने बात की कि आपने अगर 5 साल में इस चीज को सोचा होता कि हमने बाबर के साथ साथ भी किसी को जो है वो ग्रूम करना है। वो एक आपकी सीरीज थी अफगानिस्तान वाली, वो मुश्किल पिचेस थी, आपकी एक बी टीम वहां पे गई, आप वो सीरीज हार गए। उसके बाद एकदम से दोबारा जो है आप वापस उसी तरफ चले गए, और अभी भी जो जो पाकिस्तान 1-2 साल से क्रिकेट खेल रहा था कि साइम अयूब को लेकर आए हैं, जैसे ही साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, बाबर एंड रिजवान दे केम बैक एज ओपनर्स। तो आई थिंक वो जो डेवलपमेंट वाला फैक्टर है ना इस टीम में, वो मिसिंग है कि इंडिविजुअलिज्म जो है ना बहुत ज्यादा है। कई जो डिसीजंस हैं वो इंडिविजुअल्स के ऊपर है। मतलब कि एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं वो सिर्फ किसी प्लेयर को जो है वो ब्लेम नहीं करना चाह रहा, बट एक छोटी सी एग्जांपल है। उस्मान खान अभी जो PSL में सिलेक्ट हुए थे, देयर वाज अ गेम वेयर ही took 4 balls to score his सेंचुरी। आखिरी 4 गेंदों पे 3 रन किए, और मुल्तान वो एंड पे मैच भी हार गया। क्रिस जॉर्डन नॉन स्ट्राइकर के ऊपर थे, और वो जो है शाउट कर रहे थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी सेंचुरी की। अब मतलब कि आप उनको भी नहीं ब्लेम दे सकते क्योंकि आपकी सिलेक्शन इसी तरह की होती हैं। तो आई थिंक कि कोई अगर एक कह लें कि एक मेच्योर स्ट्रक्चर होता तो उसमें उनको बकायदा अल्टीमेटम दिया जाता कि भाई आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो, आपने टीम के लिए रन करने हैं कि अपने लिए। लेकिन वो पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हो गए। तो ये छोटी सी एक एग्जांपल है जो कि डिफाइन करती है कि आपका कल्चर क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। दैट्स अ गुड पॉइंट, और ये बड़ा अच्छा एग्जांपल आपने उस्मान खान का दिया है, जिस तरह से उनको फास्ट ट्रैक दिया गया। फास्ट ट्रैक भी इसको नहीं कहेंगे, ये कोई पैराशूट के जरिए उनको टीम के अंदर लेके आए हैं इस तरीके से, विदाउट हिम हैविंग मच ऑफ फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान, प्लेइंग इन दीज कंडीशंस, या जस्ट हैविंग दैट टेम्परामेंट टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। बट एनीवे, हम मूव ऑन करते हैं। हमने ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट्स के बारे में बात करना, इसको सैक कर दो, उसको सैक कर दो, बहुत जरूरी बहुत आसान होता है, बट nobody wants to answer the hard questions. Let's see, अभी जो ये बयान आ रहे हैं फ्रॉम द चेयरमैन, फ्रॉम द हेड कोच, ये भी अब इंटरेस्टिंग है। लोग कुछ ये भी कह रहे हैं हेड कोच की क्या गलती है। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है, बट क्यों उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ज्वाइन किया है? ये किस प्लानिंग के तहत? एक वर्ल्ड कप से चंद हफ्ते पहले, बल्कि हफ्ते पहले भी नहीं, हम आयरलैंड की सीरीज तक तो वो नहीं थे फिजिकली हम्म, विद द टीम, ही वाज 10 दिन इन पहले। टच, और वो
जी, आइसोलेटेड वो सॉरी रिमोटली वो कर रहे थे जो भी कर रहे थे, बट ये बड़े लोगों पे सवाल बनते हैं। Anyway, Mazhar, as you said, a lot to talk about, but आप भी आई एम श्योर बिजी हैं कवरेज में वर्ल्ड कप की, मैं भी बिजी हूँ। हम प्रॉपर इसको एक एपिसोड पूरा इस पर करेंगे, बिकॉज तब तक लोगों का सेंटिमेंट भी हम देखेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। एंड वंस द टीम कम्स बैक, वी स्टिल हैव वन मोर गेम टू गो। अगर तो हुआ, अभी तक तो कोई चांस नहीं लग रहा, 2 बैक टू बैक गेम्स वॉश आउट हो गई हैं इन लॉर्डरल। लेट्स टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, थोड़ा माइंड अपना रिफ्रेश करते हैं कि न्यूजीलैंड के साथ क्या हो रहा है। मजर मतलब उनका कितना इम्पेकेबल रिकॉर्ड है इन वर्ल्ड कप्स। पिछले 10 सालों में उन्होंने हर टूर्नामेंट के वो सेमीफाइनल तक तो एटलीस्ट वो पहुंचे हैं, व्हाइट बॉल की अगर हम बात करें, या इवन अभी टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात करें। दिस टाइम इट्स इवन अ शॉकर, उनको भी नहीं समझ आया कि उनके साथ क्या हुआ है। दे barely got time to understand the conditions, and once again even they as a team have not played much together coming into this World Cup, और वो भी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। आई थिंक पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बाहर हुआ है, पाकिस्तान के साथ वो टीम्स जो कि पाकिस्तान के साथ खेल के तैयारी कर रही थी वर्ल्ड कप की, न्यूजीलैंड वो भी बाहर हो गया, आयरलैंड वो भी बाहर हो गया, और इंग्लैंड वो भी अभी मुश्किल में है। मतलब कि उनके लिए भी कोई इतनी इजी जर्नी नहीं रही। तो आई थिंक न्यूजीलैंड का भी एक ये है कि शायद उनके जो प्लेयर्स हैं वो आई थिंक बहुत ज्यादा जो है ना, शायद वो अब एक्सपीरियंस से ज्यादा वो जो एक रिटायरमेंट वाली एज होती है ना, कि आप कहते हैं कि यार अब हमें नए प्लेयर्स को देखना है, वो वाला फेज आ गया है उनका। द लाइक्स ऑफ साउदी हैं, बोल्ट हैं, देन केन विलियमसन है। तो शायद उनको भी जो है ना वही वाली चेंज चाहिए जो कि पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि जो बात बाबर और रिजवान के स्टाइल ऑफ प्ले के ऊपर होती है वो केन विलियमसन के ऊपर भी होती है। तो बट स्टिल आई थिंक न्यूजीलैंड एटलीस्ट जो है वो इतनी उनकी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं रही पिछले रिसेंट ईयर्स में जितनी कि पाकिस्तान की रही हैं। और इसमें भी देखें एक मुश्किल फॉर्मेट है, और एक उनका जो मैच था वो बहुत ही खराब किया, अफगानिस्तान वाला। वेस्ट इंडीज वाले मैच में रदरफोर्ड ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दी। तो खैर उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट आई थिंक न्यूजीलैंड को भी जो है ना वो काफी ज्यादा जो है वो चेंजेस की जरूरत है, स्पेशली उनका जो बैटिंग स्टाइल है और जो उनका बैटिंग ऑर्डर है। बिल्कुल, लॉट ऑफ कोर्स फैंस हैव बीन अपसेट। उस दिन मैं, क्योंकि हमारे साथ पैनल पे मार्टिन गप्टिल हैं, एन एक्सप्लोसिव वेटरन ऑफ द फॉर्मेट, तो भी ये जिस दिन आप जिस मैच की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान वाले, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान बुरी तरह से हारा था, तो आई आस्क्ड him as a Marty, what's the media back home like? You know, if your team loses really miserably, and if they're knocked out of a tournament, how does the media react? And he told me, well, I wouldn't know because it hasn't happened so far, so we don't really know what the media is going to be like. और बिल्कुल ही अगले दिन ये डेवलपमेंट हुई, तो हम आपस में भी शो पे भी हम अक्सर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये क्या बुरा कर्स लग गया है कीवीज को और पाकिस्तान को। खैर तो वो तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये होना ही है। बट लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द मैच। आज खैर हम नहीं देख सके इंडिया और कनाडा का मैच, लेकिन एसोसिएट टीम्स ने भी पूरी कोशिश की है इस वर्ल्ड कप में कि वो जितना टफ टाइम दे सके टीम्स को, जरा देर के लिए एक टीम को रिलैक्स होने नहीं दे रही कोई भी टीम। साउथ अफ्रीका वर्सेस नेपाल, we saw what happened, and almost upset there as well. But let's talk about these teams, the associate teams, and the promise that they have shown in this World Cup so far. USA, Canada, Nepal, PNG. We have seen Oman and Namibia also put up fights in their games. तो overall एक अच्छा एक level of competition मजर कितना improve हुआ है इस World Cup में? देखिए बहुत जबरदस्त है, बहुत ही इंप्रेसिव है कि एसोसिएट टीम्स ने जो है ना, मेरा ख्याल है कि इस पूरे वर्ल्ड कप की स्टोरी एसोसिएट टीम्स हैं जो उन्होंने परफॉर्म किया है और जो मुश्किल टाइम दिया है। जिस तरह आपने नेपाल के मैच की बात की, मतलब कि दे फेल शॉर्ट बाय जस्ट 1 रन। और साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिसको कि इस वर्ल्ड कप में फेवरेट कहा जा रहा है। आई नो कि उनकी कोई बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं है इन टूर्नामेंट्स, बट स्टिल अगर आप उनका बैटिंग ऑर्डर देखें, शायद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग जो है इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की है। एंड देन टू रिस्ट्रिक्ट देम टू 114 115, तो आई थिंक नेपाल की जितनी तारीफ की जाए कम है। और देन यूएसए को हमने देखा है ऑलरेडी वहां पे, स्कॉटलैंड जो है वो चैलेंज कर रहा है इंग्लैंड को। और जितना फॉर्मेट छोटा होता जाएगा, यानी कि जितने ओवर्स कम होंगे, जो गैप होता है बड़ी टीम में और छोटी टीम में उतना जो है वो कम होता जाता है। तो ये T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिससे कि आप क्रिकेट को ग्लोबलाइज कर सकते हैं, और अब हो भी रही है। 20 टीम का वर्ल्ड कप आज से 10-15 साल पहले किसने सोचा था?
और वो 20 टीम्स में से कोई 14-15 टीम्स जो हैं जो कि कंपेटिटिव हैं। हाँ, कुछ नई टीम्स हैं जिस तरह युगांडा हो गई, पीएनजी होगी, जो कि जरा थोड़ा बिल्कुल ही बहुत वीक लग रही हैं, बट बाकी टीम्स होगी नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, यूएसए, कनाडा, इन्होंने आई थिंक काफी अच्छी क्रिकेट खेली है और क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अब प्लेयर्स के पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इवन आउटसाइड ऑफ देयर कंट्रीज, कि आप दूसरी कंट्रीज में जाके लीग्स खेल रहे हैं। अब जिस तरह सौरभ नेत्रावलकर हैं, आई एम श्योर कि ही विल बी प्लेइंग इन सम अदर लीग्स एज वेल नाउ। अली खान ऑलरेडी यूएसए के प्लेयर हैं जो कि काफी लीग्स में खेलते थे। तो अब प्लेयर्स का एक्सपोजर जो है बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर क्रिकेट। और जो हम बात कर रहे थे कि क्रिकेट को यूएस में जो है वो ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए, वो होते हुए दिखाई दे रही है। ओलंपिक्स भी यहाँ पे 2028 के होंगे और एमएलसी भी जो है इट्स गोइंग टू ग्रो। Chaleng, before we wrap up, Mazhar, we are seeing a lot of different sentiments on social media, and from what we have seen in this World Cup so far, a lot of those sentiments are justified क्योंकि हम इस World Cup में जब गए बहुत से players के roles भी defined नहीं थे। 4-5 ओपनर्स टीम के अंदर हैं, 3-3 विकेट कीपर आपने रखे हुए हैं, आपका पहला 11 क्या बन रहा है यही आपको नहीं पता, और शादाब को आप कभी प्रमोट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे रहे हैं, सुपर ओवर में भेज रहे हैं, कभी आप उनको डिमोट कर रहे हैं, कभी आप इफ्तिखार को बाहर बिठा रहे हैं। ये बड़े कंफ्यूजिंग डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ये पैनिक की निशानी होती है जब आपको नहीं पता कि आपका करेक्ट ऑर्डर क्या है और आपका 5-6 आपका मिडिल ऑर्डर कौन संभाल रहा है, और आप बस पैनिक ड्रिवन डिसीजंस दे रहे हैं। व्हाट आर योर थॉट्स and what do you think is the solution to Pakistan's middle order problem, which I think we have been talking about जब से ये क्रिकेट ऑन लूप हमने शुरू किया ना करना, मेरा ख्याल है पहले एपिसोड पे अगर आप निकाल के देखेंगे हम यही बात कर रहे होंगे कि मिडिल और 5-6 का क्या सोल्यूशन है, उसके नीचे का कौन आता है। बट खैर, योर थॉट्स ऑन व्हाट वी सॉ इन दिस वर्ल्ड कप। देखिए रोहा, पिछले अगर हम 10 साल देखें ना तो 5 पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप्स खेले हैं। इन 5 में सिर्फ 2 ऐसे मैचेस हैं जिसमें कि आपके मिडिल ऑर्डर ने आपको मैच जितवाया हो। एक उमर अकमल ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ढाका में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी 2014 में, और एक 2022 में जो है इफ्तिखार और शादाब की पार्टनरशिप हुई थी। इसके अलावा कोई ऐसा मैच नहीं है जो कि आपके मिडिल ऑर्डर ने जितवाया हो। इवन जो आपके टॉप ऑर्डर ने भी जितवाया है वो मैचेस हैं जिसमें के बॉलर्स ने आके आपको मैच बना के दिया, जिस तरह इंडिया वाला मैच था दुबई में, या सेमीफाइनल था अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन सिडनी। आपका मिडिल ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप अगर अभी जो लास्ट पाकिस्तान ने मैच खेला है 4 ओपनर्स के साथ, बाबर, रिजवान, साइम, फखर एंड उस्मान, अब एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? अगर आप कुछ फैक्ट्स वगैरह देखें, बाबर और रिजवान ने जिन मैचेस में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की है उन्होंने 3000 से ज्यादा बॉल्स खेली हैं आपस में, और पाकिस्तान ने जो है वो 6300 समथिंग खेली, यानी कि 48% या नियरली 50% जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आपके 2 बैट्समैन यूज कर रहे हैं, और बाकी के जो 4-5 बैटर्स होते हैं उनको मिलते हैं 50%, यानी कि हर ऑन एवरेज हर बैट्समैन को 10 या 12 बॉल्स मिलती हैं। तो आपकी मिडिल ऑर्डर की जो ग्रोथ है वो हो ही नहीं रही, क्योंकि आपके मोस्टली जो रिसोर्सेज हैं वो आपके एंकर्स कंज्यूम करते हैं, एंड देन दे एक्सपेक्ट के मिडिल ऑर्डर आके आपको मैच जितवाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप अगर 50% रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, द ओनस इज ऑन यू टू विन द गेम्स। और यही हमने देखा है यूएसए वाले गेम्स, यूएसए वाले मैच में भी बाबर आजम ने मोस्टली बॉल्स खेली लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। इंडिया के अगेंस्ट रिजवान ने मोस्टली बॉल्स खेली लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। और हम बात करते हैं जी कि मिडिल ऑर्डर चेंज करने, नए प्लेयर्स लेकर आने हैं, आपके पास नहीं है नए प्लेयर्स, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। आप अगर पिछले 2 पीएसएल्स देखें तो सिर्फ आपके 4 ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने, मैं 2 सालों की बात कर रहा हूं, 2 एडिशंस में मिडिल ऑर्डर में सिर्फ 4 ऐसे स्पेशलिस्ट बैटर्स हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा रन किए हों। आजम खान, शुएब मलिक, इफ्तिखार अहमद एंड इरफान नियाजी। बाकी आप प्लेयर्स की एवरेजेस और रन्स देख लें, वो आपके सामने है। तो ये बहुत ईजी है कहना कि हम मिडिल ऑर्डर को ठीक करेंगे, नए प्लेयर्स को लेकर आएंगे, लेकिन नए प्लेयर्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि आपका टीम कल्चर या एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि हर प्लेयर एज एन ओपनर अपने रन्स करना चाहता है, अपनी एवरेज करना चाहता है, और वो फिर आपको अल्टीमेटली उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। आई थिंक यहाँ पे एक बहुत ज्यादा जो है ना वो एक विजन की जरूरत है कि आप ये देखेंगे अगर मिडिल ऑर्डर में रन्स नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, और सारे आपके पास ओपनर्स ही क्यों आ रहे हैं। तो आई थिंक जब तक पाकिस्तान इन चीजों को नहीं सोचेगा, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर स्टैब्लिश नहीं हो सकता, और अगले 1-2 सालों में भी हमें शायद ओपनर्स ही नजर आए इन द मिडिल ऑर्डर। ओपनर्स इसलिए आ रहे हैं ना मजर, क्योंकि पीएसएल के थ्रू आप फास्ट ट्रैक करके लेके आ रहे हैं। जो प्लेयर पीएसएल में रन्स कर रहे हैं, और वो मोस्टली तो पावर प्ले में ही रन्स कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल में आपको पता है आपके लिए स्कोर करना आसान है, आपको वहां पे एवरेज भी अच्छी मिलेगी, स्ट्राइक रेट भी अच्छे मिलेंगे। रिजवान इज डूइंग दैट, बाबर आजम इज डूइंग दैट, साइम अयूब डिड दैट,
Fakhar has been doing it for years now, but now even अब वो भी चार्ट पे आ गए हैं, because obviously अब आपके पास, आपको समझ में नहीं आ रही कौन प्लेयर कहाँ खेलेगा। उस्मान खान को आपने फास्ट ट्रैक किया है। 5 ओपनर इसलिए हैं, 4-5 ओपनर्स, क्योंकि PSL के थ्रू आप उनको वहां पे रेट कर रहे हैं, और फिर आप उनको, और आगे भी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें आगे भी टॉप ऑर्डर बैटर्स ही मिलने हैं, बिकॉज PSL में भी सबसे आसान यही है कि आप एज एन ओपनर स्कोर करें। आजम खान वन मैचेस फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड ही वाज, अब जो उनका इंडक्शन टीम में हुआ है, बहुत से लोग अब उसके अगेंस्ट हैं कि आजम खान को क्यों, लेकिन आई थिंक आजम खान के ऊपर भी क्रिटिसिज्म उनकी फिटनेस के ऊपर कर सकते हैं, वो जायज है, बट हिज नंबर्स आर सॉलिड, एंड इवन इन कंडीशंस जो जिनके माइंड में रखते हुए उनको लाया गया था, उसमें भी वो सूटेबल है। और जैसे आपने बात की, ऑल्टरनेट कोई नहीं है, जिस तरह बाबर के लिए ऑल्टरनेट, अब कैप्टन के लिए ऑल्टरनेट नहीं है, उसी तरह हमारे पास आजम खान का ऑल्टरनेट अगर किसी के पास अच्छा है तो वो जरूर दिखाएं। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा टैलेंट पूल ही लिमिटेड है, क्योंकि हम PSL के थ्रू बैटर्स को फास्ट ट्रैक करके लेके आ रहे हैं, और हम उनको प्रॉपर, स्पेशली जो नंबर्स मिडिल ऑर्डर के हैं, वो उनकी बारियां ही नहीं आती, ना PSL में आती हैं, और अभी हम एक्सपोज हो रहे हैं उसमें। बट थैंक्स मजर फॉर ज्वाइनिंग मी बैक ऑन दिस शो, अ लॉट टू टॉक अबाउट। आज भी थोड़ा सा लिमिटेड टाइम था, बट नेक्स्ट टाइम होपफुली a more detailed discussion, and we'll get into the depths of what went wrong and how we can come out of this slump and this vicious cycle. शायद तब तक कुछ न्यूज भी आ गई हो, कोई डेवलपमेंट आ गई हो कि क्या होना है क्या नहीं, इस वक्त तो हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच, एंड आप सबका भी बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग क्रिकेट ऑन लूप। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, अल्लाह।